you go. Yes, what is your chapter name? Beating the odds. What is your chapter name? Beating the odds. Beating the odds मतलब beat मतलब मारना, odd मतलब कुछ odd वाला चीज। तो आपके अंदर कुछ भी ऐसे odd है, ठीक है, तो उसको मारो। जैसे कि कोई किसी को अगर ज़्यादा नींद आ रहा है तो वो उसका हैबिट है, बैड हैबिट है, तो वो बैड हैबिट को आप मार दो, हटा दो, तो आप लाइफ में सक्सेस पाओगे। जैसे अगर किसी को अच्छे से बोलने नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप मार के मतलब उसका सामना करके कैसे आप आगे बढ़ के सक्सेस पा सकते हो। इसके ऊपर एक चैप्टर है, यहाँ पे चार लोगों का एग्जाम्पल दिया है, तो हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। पहले किसके बारे में दिया है? स्टीफन हॉकिंग। पहले किसके बारे में दिया है? स्टीफन हॉकिंग। हु इज स्टीफन हॉकिंग? हम पढ़ेंगे। So, however difficult life may be seem, there is always something you can do and succeed at. तो आपका लाइफ जितना भी डिफिकल्ट हो, ठीक है, जितना भी डिफिकल्ट हो, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप आपके लाइफ में सक्सेस पा सके। यस, तो फर्स्ट वी जस्ट रीड द चैप्टर। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? एक बड़ा साइंटिस्ट थे। He is famous for his work on space and how our universe began. वो क्यों फेमस थे? उनका काम के लिए फेमस थे। उनका काम क्या था? हमारा वर्ल्ड, हमारा यूनिवर्स कैसे बिगिन किया, कैसे आरंभ हुआ, उसके लिए वो फेमस थे। He is also admired because he lives a full and active life in spite of a disease that has crippled his body. उनको एक डिजीज हुआ था जिसमें कि उनका हाथ पैर बॉडी क्रिपल हो जाता था, मतलब ऐसे मोड़ तोड़ जाता था, फिर भी वो उनका काम में डटे रहते थे। While still a student, young Stephen was diagnosed with a rare. So while still a student, मतलब वो जब स्टूडेंट थे, young Stephen was diagnosed with a rare disease that affected his speech and body movement. वो जब बहुत छोटे थे, yes, so while still a student, young Stephen was diagnosed with a rare disease that affected his speech. जब वो छोटा थे, ठीक है, उनको कुछ हो गया था, कुछ डिजीज, जिसके लिए कि वो बोल नहीं सकते थे और उनका बॉडी मूवमेंट भी हो नहीं सकता था। He was unable to do even simple tasks like eating on his own, और वो छोटा काम भी नहीं कर सकते, जैसे कि खुद से खाना भी उनसे नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका हाथ पैर काम नहीं करता था, उनका मुंह नहीं काम करता था। Doctors told him that he had only a few years to live, और डॉक्टर क्या बोलते थे? उनका कुछ ही दिन वो बचेंगे और बच नहीं पाएंगे। Young Hawking was upset, but he thought of little time he had to do the things he wanted, like finishing his story. पर उनका इच्छा था पढ़ने के लिए, तो वो जो करना चाहते थे वो किए। With the help of family and friends, उनका फैमिली और उनका फ्रेंड्स के साथ मिल के वो सब किए। He pulled himself together. He continued his study and got married. फिर धीरे धीरे वो उनका स्टडी फिनिश किए और शादी भी किए। Many years later, he continues to live with the disease, using some special gadgets, a wheelchair, a special computer, and a device that allow him to speak. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो कुछ सामान लाए, कुछ गैजेट्स, कुछ ऐसे मशीन लाए जिसमें वो कुछ कर सके, एक कंप्यूटर, एक व्हील चेयर और एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि वो बोल सकते हैं। He lives an active and rewarding life. धीरे धीरे क्या हुआ? वो मशीन सबको यूज करके वो एक्टिव लाइफ जिए। एक्टिव मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ? वो बहुत सारे गैजेट्स यूज करके उनका लाइफ एक्टिव हो गया। डॉक्टर हॉकिंस has written several books on science. Among them, A Brief History of Time became popular all over the world.
साइंटिस्ट थे पर वो बुक्स भी लिखते थे, ऑथर भी थे। तो उधर उनमें से एक बुक उनसे सबसे पॉपुलर हो गया। वो बुक का नाम क्या था? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। He once explained, "It is a waste of time to be angry about my disability." और वो हमेशा बोलते थे मेरा डिसेबिलिटी मतलब वो जो चल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, उसके लिए अगर मैं खुद के ऊपर एंग्री होऊंगा, वो मेरा डिजीज के ऊपर मैं अगर गुस्सा करूंगा तो क्या फायदा? ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है। Once has to get on with life. I have not done badly. People would not have time for you if you are always angry or complaining. अगर आप हमेशा गुस्सा करोगे खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, दूसरों को कंप्लेन करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। किसका जाएगा? आपका ही जाएगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। इसके लिए आपके पास जो है उसमें खुश रहने के लिए कोशिश करो। स्टीफन हॉकिंग डिड नॉट लेट हिज डिजीज स्टॉप हिम। स्टीफन हॉकिंग डिड नॉट लेट हिज डिजीज स्टॉप हिम मतलब उनका जो डिजीज था, उनका जो बीमार था, वो रुक ही नहीं रहा था। Rather he beat the odds to do as much as he could. Like him, there are many others who have triumphed over disability and inspired countless others. तो उनका जो बीमारी था उसको भी वो डट के सामना किए और उसमें वो उनका काम में वो सफल हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका डिसेबिलिटी मतलब उनके बॉडी में जो खोट है, चल नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, वो सब भी उनका मेहनत से, उनका लगन से उन लोग सक्सेस पाए हैं उनका लाइफ में। देन वी कम टू नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, दैट इज विल्मा। और एक जो लेडी थे उनका नाम क्या था? विल्मा रडोल्फ। कौन थे? विल्मा रडोल्फ। हु इज विल्मा रडोल्फ? Wilma Rudolph is an athletic. Wilma Rudolph is an athletic. So born to poor parents in a family of 22 children. मतलब सोचो इनके फैमिली में, ये विल्मा के फैमिली में कितने टू चिल्ड्रन थे? 22 चिल्ड्रन थे। 22 चिल्ड्रन में से वो एक थे डिसेबल चिल्ड्रन जो कि विल्मा रोडोल्फ। So Wilma Rudolph is born in a family there is 22 children. The famous American athlete Wilma suffered from many diseases in her childhood. उनको बहुत सारा डिजीज था, जैसे कि पोलियो एवं देम। पोलियो हो जाने से क्या हो जाता है? आपका बॉडी, हैंड्स काम करना छोड़ देते हैं। यस, तो ये विल्मा को भी क्या हो गया था? एक डिजीज हुआ था पोलियो। फिर भी वो एथलीट थे। कैसे थे? She had to wear braces so she could walk, but her own determination and her family's love, she was given daily massages by her mother, had her walk without braces by the age of 9. फिर क्या हुआ? वो जब छोटे थे, छोटे समय से उनको पोलियो था, वो दौड़ नहीं सकते थे, खेल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पर उनका मम्मी मसाज कर करके धीरे धीरे क्या हुआ? एज ऑफ 9 ईयर एज में वो दौड़ सके, चल सके, और अभी वो क्या बने हैं? द फेमस एथलीट। विल्मा स्टार्टेड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। विल्मा धीरे धीरे बहुत सारा खेल खेलने के लिए शुरू किए। Her talent in athletics was soon spotted and at the age of 16 she was chosen for the US Olympic team. तो इतना अच्छा खेले कि एज ऑफ 16 साल में she was chosen for the US ओलंपिक होता है तो US ओलंपिक के लिए वो सिलेक्ट हो गए। इन विच ईयर? 16 ईयर्स। जब उनको 16 साल हो रहा था, वो क्या किए? 16 साल के एज में वो US ओलंपिक का टीम के लिए उनको चूज करा गया। देन हार 4x100 मतलब क्या? 4x100 मीन्स 4x100 मीटर मीन्स 400 मीटर। उनका जो 400 मीटर रेस था, यस, हर 400 मीटर रिले रेस ओन द ब्रोंज मेडल एट द 1956 ओलंपिक्स इन मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। 1956 में ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक्स हुआ था, 1956 में ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक्स हुआ था, वहाँ पे 400 मीटर रिले रेस में उनको क्या मिला था? She won the bronze medal. Which medal? Bronze
bronze medal in 1956 in the Olympic which was held in Melbourne, Australia. At the 1960 Olympics, उसके बाद एक ओलंपिक हुआ। ओलंपिक कितने साल में एक बार होता है? 4 इयर्स में एक बार होता है। तो 1956 में वो ब्रोंज मेडल हासिल किए थे। देन सी जस्ट 1960 ओलंपिक्स इन रोम में 1960 में एक ओलंपिक्स हुआ था जहाँ पे कि सी ओन द 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले। और 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? ओलंपिक was held in Rome. So in 1960 the Olympic was held in Rome, and see who? Wilma Rudolph just won the 100 meter race, 200 meter race and also 400 meter relay race. She was the first American woman to win 3 gold medals in one Olympic. पहले देखो वो 1956 में जो ओलंपिक हुआ वहाँ पे ब्रोंज मेडल हासिल किए थे, पर 1960 ओलंपिक्स इन रोम में वो 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। एक 100 मीटर रेस के लिए, दूसरा 200 मीटर रेस के लिए और तीसरा 400 मीटर रिले रेस के लिए। From a girl who could not work, she had become the world's fastest woman. अब सोच सकते हो जब वो पैदा हुए थे उनको पोलियो हो गया था। पोलियो डिजीज मीन्स उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, उनका पैर काम नहीं करता, वो कुछ नहीं कर सकते थे चलते फिरते। पर उनका मम्मी जब मसाज किए, उनका लगन, मम्मी का लगन और वो बच्चा का लगन, उनको क्या हासिल किया? शी वॉज बिकम ए फास्टेस्ट गर्ल और वुमेन। धीरे धीरे वो इतना दौड़े कि वो बहुत बड़ा एथलीट बन गए। तो हम क्या सीखते हैं ये विलियम और स्टीफन हॉकिंग से हम क्या सीखे? हमारा अंदर, हमारा लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है उसको फेस करके हम अगर आगे बढ़ेंगे, सक्सेस हमको रुका नहीं सकता, हम जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु इज सुधा चंद्रन। आप सुने भी होंगे सुधा चंद्रन के नाम। शी इज ए फेमस डांसर, सुधा चंद्रन। हु इज फेमस डांसर? Sudha Chandran was an accomplished Bharatanatyam dancer when her life took an unexpected turn. She lost her right foot following a road accident. सुधा चंद्रन एक फेमस भरतनाट्यम डांसर है, बहुत बढ़िया नाचते हैं, पर हैप्पन मतलब हठात उनका क्या हुआ, फटक से एक सडन उनका एक्सीडेंट हो गया। एक रोड एक्सीडेंट में क्या हुआ, उनका जो राइट फुट उनका क्या हो गया, वो लॉस्ट कर गया, मतलब राइट फुट उनका कट गया रोड एक्सीडेंट में। देन सुधा वाज सैटेड बट शी नेवर गिव अप हर लव फॉर डांस। पर सुधा डर गए, वो क्या करे, ठीक है, उनका जो निकल गया, उनका जो फुट कट गया, तो वो क्या करे, कैसे डांस करे? फिर भी वो गिव अप नहीं किए। क्यों गिव अप नहीं किए? उनका डांस के प्रति जो लव था उसके लिए वो गिव अप नहीं किए। यस, ए जयपुर फूड एंड लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन हेल्प्ड by her back on stage. Her first show was at a college where she received a huge round of applause. She was invited to perform all over the world and received several awards and honors. जब उनका ये हो गया, उनका पैर जब कट गया, उनका पाँव जब कट गया, फिर भी वो डांस करने लगे। उनको पहले उसके बाद उनको एक कॉलेज में इन्वाइट किया गया था डांस प्रोग्राम के लिए। उधर जब वो जाके डांस किए, इतना जोर से सब ताली मारे थे, क्लैप किए थे, उसको देख के वो हैरान हो गए और उनके अंदर क्या आया, उनके अंदर एक करेज आया डांस करने के लिए। सुधा नेवर लुक बैक आफ्टर दैट एंड वेंट ऑन to do a film based on her life, for which she was awarded the national award also. और उनके लाइफ में ऐसा हुआ, उनके लाइफ को आधारित करके एक फिल्म भी बना जहाँ पे कि सुधा खुद एक्टिंग किए थे और वो नेशनल अवार्ड भी मिला था वो फिल्म को। She has since appeared in several films and television shows. Today Sudha looks at her accident as a cause but a blessing in disguise. तो सुधा अभी बहुत सारे फिल्म में भी काम कर चुके हैं, बहुत सारे टेलीविजन सीरियल में भी, शो में भी काम कर चुके हैं और वो खुद का जो
एक्सीडेंट हुआ उसको कर्स समझते हैं। कर्स मतलब श्राप, ठीक है, श्राप समझते हैं। पर वो श्राप के जरिए उनका जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो वो सक्सेस हासिल की उसको वो एक ब्लेसिंग समझते हैं। मतलब सोचो, हमारा कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, फिर भी हम अगर उठ रहे हैं, हम अच्छे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमको वो ब्लेसिंग मिल रहा है, उनको वो सोचिए। देन सुपरमैन इन रियल लाइफ, सुपरमैन इन रियल लाइफ और एक के बारे में पढ़ेंगे। देन वी कम टू द एक्टर क्रिस्टोफर रिवे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी? क्रिस्टोफर रिवे। Christopher Reeve. So, actor Christopher Reeve played a supreme Superman in the movies, but a horse riding accident left him paralyzed from the neck down. क्रिस्टोफर रिवे क्या थे? बहुत अच्छा फेमस एक्टर थे, पर हॉर्स राइडिंग, जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गए और वो पैरालाइज्ड हो गए। पैरालाइज्ड मतलब हमारा बॉडी का कुछ पार्ट्स काम नहीं करता है वो डिजीज में, तो उनका भी ऐसे हुआ। नेक से मतलब इधर से नीचे तक कुछ उनका बॉडी काम नहीं किया। देन he was bound to a wheelchair and had to breathe with the help of a device. फिर क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? एक व्हील चेयर में हमेशा बैठते रहे, ठीक है। जब वो चलने लगे, वो चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर में कहाँ जहाँ जाना होता है जाते थे, और उनका ब्रीथ, वो जो सांस लेते थे वो भी एक मशीन के द्वारा वो लेते थे। बट ही कंटिन्यूड टू एक्ट इन फिल्म्स एंड फाउंडेड द क्रिस्टोफर रिव पैरालिसिस फाउंडेशन टू हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम सिमिलर इंजरीज। फिर क्या हुआ, वो बहुत सारा, उसमें भी वो बहुत सारा फिल्म के धीरे धीरे वो रिकवरी उनका हुआ, और वो बहुत सारा फिल्म में एक्टिंग करने लगे। और क्या कि वो एक फाउंडेशन बनाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो जहाँ पे कि वो पैसा डोनेट कर रहे थे, और वो ऑर्गेनाइजेशन उनके जैसा पैरालाइज्ड पीपल को हेल्प करता था। वो उधर जो पैसा डोनेट करते थे वो क्या करता था, उनके जैसा पैरालाइज्ड पीपल को हेल्प करता था। तो यहाँ हो गया आपका 4 ठो लोगों का एग्जाम्पल कंप्लीट। सो ये तो हम 4 लोगों के बारे में पढ़ लिए, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, विल्मा रुडोल्फ, सुधा चंद्रन एंड क्रिस्टोफर रिवे। और एक बच्चे के बारे में दिया है, द यंग न्यूज मेकर। देखो यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, न्यूज बोल रहा है कि नहीं, न्यूज पढ़ रहा है, तो उसके बारे में सुनते हैं। एट द एज ऑफ 11 T. Srimanusam became the world's youngest news reader when he read the news live on Tamil television channel Lotus News. His feat is remarkable because he has never even seen a TV set. तो आप भी 11 साल या 9-10 साल की बच्ची हो, तो सोचो 11 साल के एक बच्चा क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिला। तमिलनाडु का एक बच्चा तमिलनाडु का एक चैनल में, ठीक है, न्यूज चैनल में उसको न्यूज रीडिंग करने के लिए मिला। तो सोचो उसका कितना डेफिशिएंसी होगा वो काम करने के लिए, कितना उसका नॉलेज होगा जो उसके लिए उसको मिला एक अपॉर्चुनिटी, तो वो उधर गया। Srimanusam has been blind since birth. A bright boy has studied with the help of Braille and has always topped his class. और वो क्या थे, वो एक ब्लाइंड चाइल्ड था। ब्लाइंड मतलब अंधा, वो अंधा था, फिर भी उसका लगन देखो, उसका डिटर्मिनेशन देखो, वो कितना लगन था उसका पढ़ने में, तो वो कितना अच्छा पढ़ रहा था कि उसको न्यूज रीडिंग करने के लिए मौका मिला। He dreams of becoming an officer in Indian Administrative Service. His mother believes that every child can do something or the others especially well. और उसका सपना क्या था, उसका ड्रीम क्या था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मतलब IAS होने का सपना था। तो वो कितना अच्छा पढ़ रहा होगा। इसके लिए ये चैप्टर क्या आपको, व्हाट द मोरल ऑफ द चैप्टर, नो मैटर हाउ हार्ड इज लाइफ, no matter how hard the life is, one must not give up. Nothing is impossible. You have courage and determination. People with physical difficulty need our care and respect. So ये चैप्टर बीटिंग द ऑड्स, इसमें से हम क्या सीखे, हमारे लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है उसको
सब बीट करो, उसको मारो, उसको फेस करो, उसको फेस करके सॉल्व करके आगे बढ़ो, तब जाके आप सक्सेस को छू पाओगे। सो बीटिंग द ऑड्स, जो भी गलत है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सबको आप छोड़ के आगे बढ़ो, सबको भूल के आप आगे बढ़ो, जरूर एक दिन आप सक्सेस पाओगे। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज योर कंप्लीट। ट्राई टू डू योर एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।